हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सनी सर आपका अम्बेडकर क्लासेस पढ़ने में स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या है ना कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो आपका ऑप्शन है जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। तो आपका सही जवाब होगा आपका वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है आपका पत्ता में होता है। कहाँ पे होता है? पत्ता में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मानव में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा होता है। तो मानव में यूरिया का समान मात्रा जो होता है आपका ऑप्शन है 100 mg, 20 mg, 30 mg, 80 mg। तो आपका सही जवाब होगा आपका 30 mg। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? तो अगला क्वेश्चन क्या करा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है आपका क्या होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में जो पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी होती है। क्या होती है? मृतजीवी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा जो होता है पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा जो होता है आपका पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद जो होता है ये जो होता है अमीबा में पाया जाता है। अमीबा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आपका क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी जो है आपका क्या है? आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग होता है। तो रक्त में आयरन की कमी से जो होता है आपका कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है। अगला कह रहा है क्या कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो ये आपका कौन सी क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया करती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर कह रहा है क्या? 10 नंबर कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है आपका अर्धपारगम झिल्ली है। किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम झिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम जो होता है आपका जल के वाहन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। जल के वाहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इनमें से कौन सी प्रकाश संश्लेषी अंग है जो आपका तो आपका सही जवाब होगा पत्ती जो है आपका संश्लेषी अंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना जो है आपका किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि जो होता है आपका कहाँ पाई जाती है? आकृति में पाई जाती है। आकृति में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है? तो किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है? तो कुटपाद के द्वारा अंतग्रहण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन जो होता है आपका क्या करता है? लाइपेज करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे जो होते हैं आपके क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि इनमें से किसको प्रसाती के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है? तो लाल दिखाई पड़ता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा अवशेषी अंग है? तो इनमें कौन सा अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स जो आपका क्या है? अवशेषी अंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की जो होता है मृतजीवी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब जो होता है 120 mm होता है। 120 mm होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर का कौन सा अवयव जो है रक्तस्राव रोकने में मदद करता है? तो ये आपका सही जवाब इसका होगा प्लेटलेट्स होगा। क्या होगा? प्लेटलेट्स होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस जो होता है यकृत से स्रावित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम जो होता है आपका जल के वाहन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि है ना पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्र के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? नीलय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नीलय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो आपका क्या है? लीवर है। क्या होगा? लीवर होगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होगा लीवर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से
चलिए देखते हैं फिर से, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो आपका क्या होगा? पत्ती होगा, पत्ती होगा। अगला क्वेश्चन क्या क्या है? मछली के हृदय में में कोष्ठक होता है? कोष्ठकों की संख्या होती है, तो मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या जो आपकी क्या होती है? 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो होता है आपका नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में जो आपका क्या होता है? 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है क्या कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में जो होता है आपका क्या होता है? रक्त बिंबाणु क्या होता है? सहायक होता है, रक्त बिंबाणु सहायक होता है। अगला क्वेश्चन बताना कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में जो होता है आपके 4 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है आपका हरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें।